दिवाली के 15 दिन बाद देव दीपावली मनाई जाती है। इस साल देव दीपावली 7 नवंबर 2022 को मनाई जाएगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। गंगा नदी के किनारे जो रास्ते बने हुए हैं रविदास घाट से लेकर राजघाट के आखिरी तक, वहां करोड़ों दिए जलाकर गंगा नदी की पूजा की जाती है और गंगा को मां का सम्मान दिया जाता है। देव दिवाली की परंपरा सबसे पहले पंचगंगा घाट 1915 में हजारों दिए जलाकर शुरुआत की गई थी। प्राचीन परंपरा और संस्कृति में आधुनिकता का शुरुआत कर काशी ने विश्व स्तर पर एक नए अध्याय का आविष्कार किया था, जिससे यह विश्वविख्यात आयोजन लोगों को आकर्षित करने लगा है। देवताओं के इस उत्सव में परस्पर सहभागी होते हैं काशी, काशी के घाट, काशी के लोग। देवताओं का उत्सव देव दिवाली, जिसे काशीवासियों ने सामाजिक सहयोग से महोत्सव में परिवर्तित कर विश्व प्रसिद्ध कर दिया। असंख्य दीपकों और झालरों की रोशनी से रविदास घाट से लेकर आदिकेशव घाट व वरुणा नदी के तट एवं घाटों पर स्थित देवालय, महल, भवन, मठ, आश्रम जगमगा उठते हैं, मानो काशी में पूरी आकाश गंगा ही उतर आई हो। धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी काशी के ऐतिहासिक घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा को मां गंगा की धारा के समांतर ही प्रवाहमान होती है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवतागण दिवाली मनाते हैं व इसी दिन देवताओं का काशी में प्रवेश हुआ था। मिट्टी के लाखों दीपक गंगा नदी के पवित्र जल पर तैरते हैं। एक समान संख्या के साथ विभिन्न घाटों और आसपास के राजसी आलीशान इमारतों की सीढ़ियों धूप और मंत्रों की पवित्र जप का एक मजबूत सुगंध से भर जाता है। इस अवसर पर एक धार्मिक उत्साह होता है। एक बाहरी व्यक्ति के लिए यह एक अद्भुत स्थल है, लेकिन जो भारतीयों के लिए यह पवित्र गंगा की पूजा करने का समय है। यह कार्तिक, नवंबर दिसंबर के हिंदू महीने की पूर्णिमा पर पड़ता है। देव दीपावली भी शुरू होता है जो कार्तिक महोत्सव, शरद पूर्णिमा के दिन लंबे महीने की परिणति है। कई रवांगी दीपावली समारोह सचमुच देवताओं के लिए फिट का वर्णन किया है। इन समारोहों में कई लाख मिट्टी के दीपक घाट की सीढ़ियों पर सूर्यास्त पर जलाया जाता है, जब दूसरों के बीच में भी टॉलमी और हुआंग त्सांग द्वारा दर्ज किया जाता है। वाराणसी के एक बहुत ही खास नदी महोत्सव है और यह एक पवित्र शहर के लिए सभी आगंतुकों के लिए देखना चाहिए। त्रिपुरासुर तरकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली नामक 3 असुर भाई थे। वे तारकासुर के पुत्र थे। वो वज्रांग नामक दैत्य का प्रपौत्र था जो प्रजापति कश्यप और दिति का ज्येष्ठ पुत्र था। तारकासुर के तीनों पुत्रों ने घोर तप किया। ब्रह्मा ने उन्हें 3 अलग अलग नगर बसाने का वरदान दिया। वरदान पाकर तीनों ने मय दानव से अपने लिए क्रम से सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बनवाए। ये ही 3 नगर पुर या त्रिपुर कहलाए। ब्रह्मा ने यह भी कहा था कि सहस्रों वर्षों के बाद ये तीनों नगर एक में मिल जाएंगे और तब जो एक बाण से ही तीनों पुरों को नष्ट कर सकेगा, वही तीनों भाइयों को मार डालेगा। वरदान पाकर तीनों मनमाना अत्याचार करने लगे। अंत में सहस्र वर्ष बाद तीनों नगरों के मिलने पर देवताओं की प्रार्थना से प्रेरित शिव ने एक बाण से तीनों पुरों को नष्ट किया और तीनों दैत्यों को भी मार डाला। तभी से शिव त्रिपुरारी कहलाए। कार्तिक मास पूजा पाठ के लिहाज से काफी पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में किए गए पूजा पाठ से कई 100 गुना ज्यादा फल और पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में ही 4 माह से योग निद्रा में गए भगवान विष्णु जी जागते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। दूसरी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार लिया था। गंगा घाट पर इस दिन देवता स्वर्ग लोक से गंगा में स्नान के लिए धरती पर उतरते हैं और इसी खुशी में वाराणसी का गंगा घाट रोशनी से जगमगाता है। इस दिन पूरे घाट को दीपक से रोशन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही
माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। पूजा पाठ के साथ साथ अगर कुछ उपाय भी कर लिए जाएं, तो वे आपकी किस्मत चमका सकते हैं। जी हाँ, देव दिवाली के दिन तुलसी के इन उपायों को कर लिया जाए, तो बहुत लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। देव दीपावली के दिन करें ये उपाय। तुलसी के 11 पत्ते। मान्यता है कि कार्तिक माह या देव दिवाली के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाएं और भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति पर तुलसी के 11 पत्तों को बांध दें। इससे घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। साथ ही घर की दरिद्रता भी दूर होती है। आटे में तुलसी के पत्ते। कहते हैं कि देव दिवाली के दिन तुलसी के 11 पत्ते लेकर आटे के बर्तन में डालकर छोड़ दें। ऐसा करने से घर में शुभ परिवर्तन दिखाई देते हैं। पीला कपड़ा। नौकरी या कारोबार में तरक्की के लिए कार्तिक माह के किसी भी गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर पीला रंग का कपड़ा बांध दें। ऐसा करने से कारोबार में उन्नति और नौकरी में प्रमोशन की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।